नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सीवीटी पीजी 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, यानी कि फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, आप सभी लोग जो है काफी ज्यादा पूछ रहे थे। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा दिया जाए कि फॉर्म भरना ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छे गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी मजबूत रहेगी तभी आप फॉर्म भरेंगे और तभी जो है आपको जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाएगा। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि आपका फॉर्म 26 के लिए कब तक आ सकता है और आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि भाई जैसे ही फॉर्म आएगा ना आप भी परेशान हो जाओगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तक एनटीए की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो ये वीडियो आप लोगों को देना ज्यादा जरूरी था। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं सीवीटी पीजी 2022 के बारे में, यानी कि 2022 में सीवीटी पीजी का एग्जाम कब हुआ था। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म डेट 19 मई से 18 जून, यानी कि 2022 में कोविड की वजह से सेशन लेट था और उसी का ये कारण है कि उस समय में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो 19 जून को आया था और 18 जून तक, यानी कि लगभग एक महीने फॉर्म भरा गया था। हमेशा एनटीए सीवीटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक महीने का टाइम देता है और साथ ही करेक्शन विंडो ओपन किया गया था, यानी कि फॉर्म में आपने कोई भी गलती किया है फॉर्म भरते समय तो उसको सुधार करने के लिए 20 जून से 22 जून का समय मिला हुआ था। इसके बाद एग्जाम जो हुआ था वह 1 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में सीवीटी पीजी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग शिफ्ट में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया था। तो खैर उस टाइम का सेशन लेट चल रहा था, इसलिए सारे प्रोसेस लेट से हो रहे थे, देर से हो रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2023 का। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक भरा गया था, यानी कि अब जो है थोड़ा सा ये लोग पहले होने की कोशिश किए थे 2023 में। और साथ ही करेक्शन विंडो 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक ओपन था और एग्जाम का जो डेट था वो 5 जून से लेकर के 17 जून के बीच में सीवीटी पीजी के सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में करा लिए गए थे। तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि कभी भी फॉर्म भरने के लिए एक महीने का समय मिल रहा है, करेक्शन के लिए 2 से 3 दिन का समय मिल रहा है और एग्जाम जो है लगभग 15 दिनों के अंदर एनटीए हमेशा करा लेता है। अब देखो आ गए हम लोग 2024 में, यहां से कई सारे बदलाव सीवीटी पीजी के एग्जाम पैटर्न में हो जाता है। तो सबसे बड़ा बदलाव इसमें क्या होता है जो कि आप सभी लोगों को जानना ही चाहिए। तो यहां पर सबसे बड़ा बदलाव होता है कि जो 22 और 23 में एनटीए आपका पेपर लेता है वो कितने का लेता है, वो टोटल 100 क्वेश्चन का लेता है, ठीक है ना। और ये 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन क्या होता है, पार्ट ए रहता है, जिसमें कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सारी चीजें होते थे। और इसी के साथ साथ जो 75 क्वेश्चन होता था वो आपके सब्जेक्ट का होता था। ये कब तक होता था, 2023 तक, यानी कि 22 और 23 में इस पैटर्न पे एग्जाम हुआ था। लेकिन 24 में इन्होंने बिल्कुल बदल दिया और इन्होंने कहा कि इसको हटा दो, यानी कि ये पहले वाला जो है ना इसको हटा दो। अब हम क्या करेंगे, 2024 से सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन का एग्जाम लेंगे, जो कि जो आपके सिर्फ सब्जेक्ट से ही होगा, ठीक है। तो 2024 से सिर्फ और सिर्फ डोमेन का ही एग्जाम होता है। अगर आप हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हो तो आपसे सिर्फ हिस्ट्री के ही सवाल पूछे जाएंगे, 75 सवाल होंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब में सेम पैटर्न लागू होगा। तो 2024 में क्योंकि कोविड को बीते हुए 2 साल हो चुका होता है और सब कुछ धीरे धीरे अपने रास्ते पे आ चुका होता है, तो इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट 26 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक, यानी कि लगभग एक महीने फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। लेकिन बाद में डेट एक्सटेंड हो जाता है फॉर्म भरने का, तो 24 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक जो है डेट एक्सटेंड होता है 2024 में और 10 से 13 फरवरी जो है करेक्शन होता है फॉर्म में। यानी कि पिछले 2 सालों से आप देख रहे थे क्या हो रहा था, एग्जाम लेट हो रहा था, लेकिन इन्होंने 2024 में एग्जाम को पहले करा लिया। तो एग्जाम कब कराया, 13 मार्च से 28 मार्च के बीच में, ठीक है। तो अब जो है
आपको यही डेट 2026 के लिए भी मान करके चलना है, क्योंकि 25 में भी इन्होंने फॉर्म थोड़ा सा लेट लाया था, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि एग्जाम भी थोड़ा देर से ही हो, बट नहीं, इन्होंने एग्जाम मार्च में ही लिया। क्योंकि होता क्या है कि नया सेशन जल्द से जल्द अलग अलग यूनिवर्सिटीज का शुरू करना होता है, तो जब तक न्यू स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन नहीं लेंगे नया सेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसी की वजह से जो है मार्च में सीयूईटी पीजी का एग्जाम कराने का निर्णय ले लिया गया 2024 में। तो 2024 के बाद 2025 के बारे में बात करें तो फॉर्म थोड़ा सा लेट आया था, 2 जनवरी को फॉर्म आया था, 2 जनवरी से 8 फरवरी तक फॉर्म भरा गया था। और करेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक हुआ था, और एग्जाम 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हुआ था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर 2026 में फॉर्म कब आएगा? तो देखो, नवंबर, लगभग आज 15 नवंबर है और अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हुआ है और ना ही पूरे नवंबर में प्राप्त होगा। दिसंबर 15 तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म भरना दिसंबर लास्ट या दिसंबर के मिड से शुरू होगा। तो अभी आपको चुपचाप तैयारी करनी है, फॉर्म के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, मन लगा करके मेहनत करना है, क्योंकि भाई अच्छी तैयारी किए रहोगे तभी फॉर्म भरने का मजा भी है, वरना फॉर्म भर के क्या करोगे जब कहीं एडमिशन ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको तैयारी पे ध्यान देना है, मन लगा करके पढ़ना है। द स्टोरिका के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जो है आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ऑलरेडी द स्टोरिका में उत्थान बैच की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप बैच से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। अब 2025 में लगभग दिसंबर में ही फॉर्म आएगा और एग्जाम हम लोग मार्च मान करके ही चलेंगे कि मार्च में ही एग्जाम होगा, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलना। ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।